इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सेकंड टी20 मैच की बात होने जा रही है। भाई इंडिया सीरीज ले चुका है, डेफिनेटली हमें कंफर्म था कि इंडिया सीरीज जीतेगा। देखना ये था कि कौन सा प्लेयर सिलेबस में आता है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है। ईशान किशन आउटस्टैंडिंग 81 रन, तिलक वर्मा की बात करें 60 रन। और बॉलिंग में यार आज जिम्बाब्वे के साथ मजाक होता हुआ नजर आया। अभिषेक आके विकेट्स ले जा रहा है, तिलक वर्मा आउट कर रहा है, तमाम बॉलर्स एक एक दो विकेट्स ले रहे हैं। तो सिकंदर रजा ने बोला था 50% चांस है, लेकिन नजर नहीं आया। बट इंडिया के लिए लकी चीज क्या है कि इंडिया बैक टू बैक थर्ड सीरीज नहीं आ रहा, सीरीज जीते हैं। साइड पे गया गौतम गंभीर और इंडिया के लिए प्लस पॉइंट नजर आया वीवीएस लक्ष्मण में। वही प्लेयर, वही तिलक वर्मा जो 120 का स्ट्राइक से खेला था, 200 स्ट्राइक खेल रहा है। ईशान किशन जो थ्रूली 7 मैचों में फ्लॉप हो रहा है, वो आज 81 रन कर रहे हैं। मैम क्या कहती हैं, एक बंदा गया है टीम से और वो भी कोच, और टीम जो है टोटली चेंज नजर आ रही है। ठीक है, सामने जिम्बाब्वे रिलेटिवली छोटी साइड है, बट जिम्बाब्वे इतनी अच्छी टीम है कि फाइट पुट कर सकती थी। हम लोग ये बात ना बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते कि सिर्फ सिकंदर रजा ने कहा है कि 50-50 चांस है। समहाउ वी आल्सो न्यू, क्योंकि जिम्बाब्वे ने बहुत ज्यादा ग्रूम किया है अपनी टीम को। अब जिम्बाब्वे वो टीम नहीं रही है जो बिल्कुल वन साइडेडली बाकी सारी टीम, और एक्चुअली उनका होम ग्राउंड था और उन्होंने पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया हुआ है, इटसेल्फ पास में इंडिया को भी टफ टाइम दिया हुआ है, और ऑसीज तक को उन लोगों ने जो है ना वो हिलाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिम्बाब्वे ने बहुत ज्यादा जो है अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। तो जो सिकंदर रजा की बात है, मैं 100% उससे एग्री करूंगी, लेकिन इंडिया पूरी तैयारी में था। इंडिया अगर हम लोग बात करें गौतम गंभीर की, वो साइड पर हुआ है, इंडिया को जरा सुख का सांस आया है। उन्होंने कहा है कि अब हम वी कैन प्ले वेरेवर वी लाइक। और डोमिनेट किया सेकंड में 90 रन से जीत हुई है, 129 पे ऑल आउट किया है। एग्जैक्टली 129 पे ऑल आउट किया है। बॉलिंग के अंदर हमें डोमिनेंस नजर आई है, बैटिंग के अंदर तिलक वर्मा ने, मैं कहती हूँ, एक स्टार परफॉर्मेंस दी है। ईशान किशन ने जो नंबर 1 टी20 प्लेयर है राइट नाउ आईसीसी में, उसने अपनी स्पॉट जो है ना वो फिक्स कर ली हुई है फॉर द कमिंग मंथ्स। जो है ही इज गोइंग टू बी देयर, ही इज गोइंग टू रूल द आईसीसी रैंकिंग। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज हम लोगों को एक्चुअल में नजर आया कि टी20 में इंडिया जो है वो एक बीस्ट है। एक बीस्ट का नाम है इंडिया। 52 टाइम 200 प्लस रन किए, जो कि रिकॉर्ड हो गया टी20 इंटरनेशनल। देखिए यार, हम लोग हमेशा जो है ना वो प्रोसेसिंग फेज में रहते हैं। इंडिया भी कुछ टाइम में प्रोसेसिंग फेज में गया था, अब वो निकल चुका है। अब जो प्रोसेस उन्होंने करना था वो कर चुके हैं, अब उन लोगों ने जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। श्रेयस अय्यर ने 7 मैच अगर हारे हैं तो वो अब कंसेक्यूटिवली वही जो स्ट्रीक है, वही जो चीज है, वही जो इनका मोमेंटम है, उसको कवर अप करने वाला है, और वो करेगा हमेशा की तरह। आपसे ये है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज स्टार्ट हो चुका है, अभी तक वेस्ट इंडीज का आउट कोई नहीं है। 7-8 ओवर हो गए हैं, 15 रन उनके हो गए हैं। हम उन्हें कहां तक रोक लेंगे, और जवाब में हमारा बाबर क्या करेगा? हमारा बाबर जो है वो कैप्टेंसी करेगा, लेकिन बाबर ने जिस तरह की पहले कैप्टेंसी की हुई है हम लोगों ने देखा ही है। तो आई होप कि बाबर जो है, जिसको सब किंग मानते हैं, जिसको सब स्टार मानते हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो एक ड्राइविंग फोर्स है, मेरे ख्याल में अब उसको परफॉर्म कर लेना चाहिए है, क्योंकि कसम से दिल खून के आंसू होता है कि हम हमेशा लर्न नहीं करते रहते हैं। डेफिनेटली आप देखें एक अच्छा कमबैक देखने को मिला इंडिया की टीम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा कैप्टनसी को। देखें कैप्टनसी देखें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया 2 सीरीज हारने के बाद। आप देखें, आप किसी भी प्लेयर को 1 या 2 सीरीज के बिहाफ पर जज नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सरफराज अहमद, 11 लगातार सीरीज जितवा के उस बंदे को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन ये इंडिया है, लेकिन उन्होंने फिर भी संभाला है उसको कि यार ठीक है, हम 1 सीरीज के लिए 2 सीरीज के लिए नए कैप्टन को नहीं आजमाएंगे। इंडिया जानती है कि उनके प्लेयर को पोटेंशियल क्या है, वो जानते हैं कि आईपीएल में वो किंग्स 11 पंजाब अभी तक टाइटल नहीं विन कर पाया, लेकिन श्रेयस अय्यर उसको हर दफा यहाँ तक लेके जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय है ही नहीं। और वो बंदा देखें, अब बहुत सर्व कर लिया था सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है अब नेक्स्ट प्लेयर को। अब और उन्होंने आके पहली एक सीरीज जो है इंडिया के नाम लिखवा दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार देखें, सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है कैप्टनसी को। कैप्टन ने देखें अपना मॉरल लूज नहीं किया, अपनी टीम को टीम वर्क के साथ लेके चली है। और ये भी नहीं है कि यार मैच में मतलब कि 1 या 2 प्लेयर, एक बॉलर की तरफ से आप डिपेंड करें, एक बैटर की तरफ से आप डिपेंड करें। ओवरऑल देखें, आज उनके ओपनर्स नो डाउट नहीं चले। ओपनिंग में सूर्यवंशी एज यूजुअल अपने जिस तरह उनका जो है एग्रेसिव बैटिंग, 9 बॉल पे 20, 1 ओवर में उसने भाई 18 रन डाल दिए थे बॉलर को। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। देखें वो बंदा नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद देखें वाइस कैप्टन ने आके अपनी मतलब कि अपना भरपूर अपनी जादू जगाया अपने बल्ले से, और आज तो मैं बॉलिंग करते हुए भी नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, अभिषेक शर्मा के 2 विकेट है, तिलक वर्मा का विकेट है, तो मतलब बैट्समैन भी दो रहे हैं, बॉलर बैट्समैन आके बॉलिंग में भी दो रहे हैं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, सबसे पहले आपने बात की, आज आप क्रेडिट किस बैट्समैन को देते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं आपसे। ईशान के 81 रन से, तिलक के 60 रन से, तो ईशान की तरफ जा रहे हैं। ईशान की तरफ भी जाऊंगा और तिलक की तरफ भी जाऊंगा, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। देखें, आप देखें, अब आपके ओपनर्स नहीं चले, आप फिर भी 200 प्लस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है। सर क्या लगता है, आगे एक थर्ड मैच बाकी है,
वो देखने की जरूरत है या मतलब व्हाइट वॉश हो गया? हम देखेंगे नहीं, लेकिन व्हाइट वॉश हो गए हैं। इस सीरीज में कोई इतना ज्यादा मजा तो उस तरह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि फाइट नहीं पुट हो रही, जिम्बाब्वे फाइट नहीं पुट कर पा रहा। जिम्बाब्वे का कैलिबर ही नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, पता नहीं ये सीरीज हो किस बिहाफ पे लेकिन रही है। बस उसने सिकंदर रजा ने बोला था 50-50 चांस है। 50-50 सिकंदर रजा, देखिए यार सिकंदर रजा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, नो डाउट वो आज बहुत भी अच्छा वो है, डक पे गया है। वन ऑफ माय फेवरेट नहीं, सिकंदर अच्छा प्लेयर, अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट सिकंदर रजा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से मतलब कि आप कहना कि वो एक अकेला खिलाड़ी, एक जीता हुआ शेर है लेकिन हारे हुए लश्कर में है, बस ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। क्या समझते हैं कि अगले मैच में किसकी परफॉर्मेंस आती नजर आ रही है? वैभव के बैट से 100 नहीं आ रहा, आईपीएल में आ जाता था, क्या वो 100 आता देख रहे हैं? चांसेस हैं सर, हाँ। चांसेस हैं। देखें वो वैसे भी फियरलेस माइंड है उसका, वो कहता है कि जस्ट जाके अग्रेसिव बैटिंग खेलो, और लास्ट मैच हो सकता है कि आ है। ही जाए, कुछ कह नहीं सकते। अब दे दिया है। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस तरह ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, एक्सपेक्टेड था कि इंडिया इसी तरह आउट क्लास करेगा। पिछले मैच के अंदर इंडिया को मौका नहीं मिला बैटिंग का, और लास्ट टाइम जो हमारी बात हो रही थी उसमें यही था कि 220 40-50 तक इंडिया जाएगा, और इंडिया को मौका मिला। इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अभी तो वाइपव आउट हो गया, ठीक है। उसके हाथ में 4 ओवर लग जाते थे, 80 तो उसने उसी तो एक में ही 20 डाल एक दिया में था। 20 डाला, तो वही कह रहा हूँ 4 ओवर लग जाते, उसने 80 स्कोर बना देना था, तो क्या बनता जिम्बाब्वे का। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, और ये अच्छी बात है कि इंडिया की सारी जो यंग गन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आउट ऑफ द मार्क जा रही हैं, अप टू द मतलब टॉप ऑफ द लाइन है, और बड़ा मजा आ रहा है देख के सीरीज का कि इसी तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था। होना चाहिए। आप किसके आज बैटिंग देख के ज्यादा एंजॉय हुए हैं? तिलक के 29 पे 60 आए हैं और उस बंदे के 44 पे 81 रन आए हैं, तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ना ईशान किशान के साथ जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि तिलक से ना हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो मतलब वो एशिया कप का फाइनल उसने जितवाया था, वो भी आराम आराम से खेल के, ठीक है, तो हम समझते हैं कि वो ओडीआई का है, या मतलब लेकिन वाइस कैप्टन है वो। T20 में ऑब्वियसली वाइस कैप्टन है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईशान से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 81 इसी तरह ताबड़तोड़ बनाएगा। तिलक वर्मा कभी कभार ऐसा खेल जाता है, तो फिर ईशान की बारी जो है वो देखने में ज्यादा मजा आता है। समझते हैं सीरीज तो रन एंड डस्टेड हो गई है, नेक्स्ट मैच में जिम्बाब्वे कुछ कमबैक करेगा 3-0? नहीं नहीं, जिम्बाब्वे का चांस नहीं है कमबैक करने का। मैंने आपको पहले ही कहा था, सीरीज से भी पहले जब आप ये बात कर रहे थे कि मतलब इंग्लैंड से हार के आ रहे हैं, आयरलैंड से हार के आ रहे हैं, फिर भी मैंने ये कहा था कि अगर जिम्बाब्वे से इंडिया हारता है तो इंडिया सोचे बैठ कर के क्यों हार रहा है भाई, क्योंकि ये देखिए अब तो सीरीज भी अपने नाम कर ली, प्रेशर से बालातर होकर खेलेंगे, तो कन्फर्म है कि जिम्बाब्वे एक चीज करे कि अगर टॉस जीत जाता है तो इंडिया को पहले बैटिंग ना दे। उसके अंदर काफी हम तो चाह रहे हैं कि दे पहले मैं बैटिंग। जिम्बाब्वे के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर इंडिया को पहले बैटिंग मिलती है तो अगले मैच के अंदर 260 280 तक हो सकता है कि इंडिया अपना रिकॉर्ड तोड़े, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन 250 260 280 तक टारगेट जाएगा, जो कि बहुत बड़ा टारगेट सेट होगा जिम्बाब्वे सर 2 मैचेस में एक बंदा जो है उसका बल्ला बिल्कुल चुप है, वो है अभिषेक शर्मा। पहले मैच में चीपली आउट हो गया, सेकंड में फिर से चीपली आउट हो गया, क्या थर्ड में अभिषेक का बैट भी बोलता नहीं, मेरा नहीं ख्याल के बोलेगा, और बात यह है कि जरूरत भी नहीं है, ठीक वो है। इंग्लैंड का तो हाँ, वो इंग्लैंड को धोया था, वो उसने उस आयरलैंड को अच्छा धो दिया था, तो मेरे ख्याल में अगर ना भी चले ना, तो उसके अलावा भी बाकी जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, देखिए अभिषेक शर्मा पिछले साल 1.5 साल से टीम के अंदर है, और वो रेगुलर परफॉर्म करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर उसका बल्ला खामोश भी रहता है ना, और बाकियों को मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आप एक बात सोचे कि अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल पड़ा, उसके बाद जिम्बाब्वे का क्या होगा फिर? डेफिनेटली आप देखें एक अच्छा कमबैक देखने को मिला इंडिया की टीम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा कैप्टनसी को। देखिए कैप्टनसी देखें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया 2 सीरीज हारने के बाद। आप देखें आप किसी भी प्लेयर को 1 या 2 सीरीज के बिहाफ पर जज नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सरफराज अहमद, 11 लगातार सीरीज जितवा के उस बंदे को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन ये इंडिया है, लेकिन उन्होंने फिर भी संभाला है उसको कि यार ठीक है, हम 1 सीरीज के लिए 2 सीरीज के लिए नए कैप्टन को नहीं आजमाएंगे। इंडिया जानती है कि उनके प्लेयर्स के अंदर प्लेयर को बनाना पोटेंशियल क्या है, वो जानते हैं कि आईपीएल में वो किंग्स 11 पंजाब अभी तक टाइटल नहीं विन कर पाया, लेकिन श्रेयस अय्यर उसको हर दफा यहाँ तक लेके जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय है ही नहीं। और वो बंदा देखें अब बहुत सर्व कर लिया था सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है अब नेक्स्ट प्लेयर को, अब और उन्होंने आके पहली एक सीरीज जो है इंडिया के नाम लिखवा दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार देखें सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है कैप्टनसी को। कैप्टन ने देखें अपना मॉरल लूज नहीं किया, अपनी टीम को टीम वर्क के साथ लेके चली है। और ये भी नहीं है कि यार मैच में मतलब कि 1 या 2 प्लेयर, एक बॉलर की तरफ से आप डिपेंड करें, एक बैटर की तरफ से आप डिपेंड करें। ओवरऑल देखें आज उनके ओपनर्स नो डाउट नहीं चले। ओपनिंग में सूर्यवंशी एज यूजुअल अपने जिस तरह उनका जो है एग्रेसिव बैटिंग, 9 बॉल पे 20, एक ओवर में उसने भाई 18 रन डाल दिए थे बॉलर को। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। देखें वो बंदा नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद देखें वाइस कैप्टन ने आके अपनी मतलब कि अपना भरपूर अपनी जादू जगाया अपने बल्ले से, और आज तो मैं बॉलिंग करते हुए भी नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, अभिषेक शर्मा के 2 विकेट है, तिलक वर्मा का विकेट है, तो मतलब बैट्समैन भी दो रहे हैं, बॉलर बैट्समैन आके बॉलिंग में भी दो रहे हैं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें सबसे पहले आपने बात की
आज आप क्रेडिट किस बैट्समैन को देते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं आपसे। ईशान के 81 रन से, तिलक के 60 रन थे, तो ईशान की तरफ जा रहे हैं। ईशान की तरफ भी जाऊंगा और तिलक की तरफ भी जाऊंगा, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। देखिए आप देखें, अब आपके ओपनर्स नहीं चले, आप फिर भी 200 प्लस कर रहे ठीक है। हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है। सर क्या लगता है आगे एक थर्ड मैच बाकी है, वो देखने की जरूरत है या मतलब व्हाइट वॉश हो गया? हम देखेंगे नहीं, लेकिन व्हाइट वॉश हो गए हैं। इस सीरीज में कोई इतना ज्यादा मजा तो उस तरह से नहीं आ पा रहा क्योंकि फाइट नहीं पुट हो रही, जिम्बाब्वे फाइट नहीं पुट कर पा रहा। जिम्बाब्वे का कैलिबर ही नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, पता नहीं ये सीरीज हो किस बिहाफ पे लेकिन रही है। बस उसने सिकंदर रजा ने बोला था 50-50 चांस है। 50-50 सिकंदर रजा, देखिए यार सिकंदर रजा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, नो डाउट वो आज बहुत भी अच्छा वो है, डक पे गया है। वन ऑफ माय फेवरेट नहीं सिकंदर अच्छा प्लेयर, अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट सिकंदर रजा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से मतलब कि आप कहना कि वो एक अकेला खिलाड़ी, एक जीता हुआ शेर है लेकिन हारे हुए लश्कर में है, बस ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। क्या समझते हैं कि अगले मैच में किसकी परफॉर्मेंस आती नजर आ रही है? वैभव के बैट से 100 नहीं आ रहा, आईपीएल में आ जाता था, क्या वो 100 आता देख रहे हैं? चांसेस हैं सर, हाँ। चांसेस हैं। देखें वो वैसे भी फियरलेस माइंड है उसका, वो कहता है कि जस्ट जाके एग्रेसिव बैटिंग खेलो, और लास्ट मैच हो सकता है कि आ है। ही जाए, कुछ कह नहीं सकते।